समाज के लिए आप कितने उत्तरदायी हैं, ये इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। और अपने बारे में ना सोचें, समाज के बारे में सोचें, राइट साइड पे रहें, बुराई की तरफ ना जाएं, अच्छा नागरिक बने और खुशहाली पैदा करें। समाज अच्छा होगा, जब समाज अच्छा होगा, ह्यूमन वैल्यूज़ बढ़ेंगी, तो सब कुछ ये अपने आप बच्चों को भी लगेगा कि ये बुरी चीज़ है, चिट्टा बुरी चीज़ है, इसमें फंसे हुए लोग जो हैं वो भी यहाँ से निकल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बेटा और मेरे साथ हैं श्री सत्य साई सेवा संगठन जिला चंबा के जिला अध्यक्ष अनिल चोना जी। मकसद एक ही है, हमने एक चिट्ठी के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और इस मुहिम के साथ जो चंबा जिले की बड़े बड़े सोसाइटी हैं, संगठन हैं, उनके संगठन के पदाधिकारियों को जोड़ा जा रहा है ताकि ये जो चिट्टा है चंबा जिले में ना फैले। पदाधिकारी होते हैं संगठन के, उनका सोसाइटी में एक दबदबा रहता है और जो कहते हैं लोग सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। इसीलिए श्री सत्य साई सेवा संगठन चंबा जिला के जो अध्यक्ष हैं अनिल चोना जी से, उनसे हम आज रूबरू हो रहे हैं। पहले तो स्वागत करते हैं सर आपका। थैंक यू वेरी मच। कभी आपने सोचा था कि चंबा जिले में जिस तरह से चिट्टा फैल रहा है ऐसा फैलेगा? ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। हम जैसा कि रोज़ हमने देखा गया है, लोग बड़े से बड़े बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें एक जाल में, चिट्टे के जाल में फंसते जा रहे हैं। इसका मेन कारण जो है अनअवेयरनेस। और इसमें मैंने देखा है कि मैं जितना भी एक्सपीरियंस हमारा रहा है, इसमें बड़े मैच्योर लोग कोई नहीं जाते हैं, ना तो 30 से ऊपर, 40 से ऊपर, 50 से ऊपर कोई भी नहीं जाता है। जितने भी इसके ड्रग एडिक्ट्स हैं वो बच्चे जो हैं 12 साल से लेकर 25 साल के बीच में हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो हमारा सिस्टम, जो हमारी सोशल सामाजिक सिस्टम जो है उसमें हमारे डिफ़ॉल्ट्स रह जाते हैं। जैसे कि एक तो मनी फ्लो बहुत हो गया है, पैसे का बड़ा फ्लो है, परचेजिंग पावर हमारी बड़ी हो गई है, पहले पैसे नहीं होते थे। दूसरे हमारी जो है सोशल सिस्टम जो है, हमारी फैमिलीज़ हैं, पहले बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, वहाँ से उसमें बहुत से अंकल होते थे, चाचे होते थे, ताऊ होते थे, चाचियाँ होती थी, तो वो बच्चों को वो संभाल के रखते थे, उनके डर होता था। अब न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से ऐसा है कि और एक न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से क्या हुआ है कि बच्चों को, अपने बच्चे जो है सभी को अच्छे लगते हैं। तो माँ बाप का, ये पेरेंट्स का ये रहता है कि वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक है और बाकी के बच्चे ख़राब हैं। तो वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं माँ बाप से दूर होता जाता है, पैसे की ज़्यादा बहुतायत होती जाती है। उनको जो समाज में कुरीतियाँ हैं हमारी, वो लोग चिट्टे के जो व्यापारी हैं जो है वो उनको अपने जाल में ले लेते हैं और उससे फंसते जाते हैं और माँ बाप को उनके उस बात का पता ही नहीं होता है। और जब तो पता चलता है तो वो इतनी देर हो चुकी होती है, तो वो फिर वो माँ बाप उनकी कमियों को छुपाने में लग जाते हैं, उनको बचाने में नहीं लगते हैं, उनको छुपाने में ज़्यादा लगते हैं। तो इससे जैसा जैसा भी हो, हमें इसके अगेंस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए, स्कूलों में, कॉलेजेस में, सोसाइटी में। और लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ भी है इसमें, जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। माँ बाप अपने पेरेंट्स का, बड़ों का ख्याल नहीं करते हैं, केयरिंग नहीं होते हैं, वो बच्चा भी उनसे सीखता नहीं है और इस तरह वो समाज से दूर हो जाता है और एकदम इसे नशे के जाल में फंसता जा रहा है। अच्छा, आपने बड़ी चीज़ें कही हैं और बहुत बारीकी से उन्होंने चीज़ें कही हैं, पर मुझे लगता है कि सिलसिलेवार जो लोग हैं हमें सुन रहे हैं, उन्हें बताने का मकसद यही है कि ताकि वो जो चिट्टे का जो ये भ्रमजाल फैला है और कैसे फैल रहा है और कमियां कहाँ हैं, इस संदर्भ में हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। अच्छा चोना साहब, क्योंकि आप एक संगठन के पदाधिकारी हैं और जिला अध्यक्ष हैं और एक पवित्र संगठन है, तो संगठन से काफ़ी परिवार जुड़े हैं। मेरे बोलने का मतलब यही है कि जो पेरेंट्स हैं, आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, खासकर जो जॉब में है, मम्मी भी जॉब में है, पापा भी जॉब में है, बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है, तो ऐसे माहौल में कैसे बचे बच्चा? वो अपने माँ बाप जो हैं वो बच्चों को अपने व्यवहार से सिखाएं। माँ बाप खुद जाएं, हमारी अपनी जो धार्मिक लिटरेचर है उसको पढ़ें, कोई धार्मिक एसोसिएशन ज्वाइन करें और उनके जो टाइम है उसको टाइम जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में लगाएं और बच्चों को भी साथ में लेके जाएं। ऐसा नहीं कि माँ बाप को पता ही नहीं है
कि बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, और खुद वो अपने ऑफिस से लेकर अपने दूसरे व्यवहारिक कामों में इतने मशगूल है। बच्चों की मतलब कि आजकल तो ये हिसाब है, बच्चे को 5 साल के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज देते हैं, उसके बाद अच्छे से पढ़े बड़े अच्छे एजुकेटेड माँ बाप को, पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि उन्होंने बच्चे की कभी मार्कशीट ही नहीं देखी होती है। बच्चा इंजीनियरिंग करके आता है, उन्होंने कभी मार्कशीट ही नहीं देखी होती है ना, और क्या करके आया क्या नहीं करके आया कोई पता नहीं है। उसके बाद वो उसके पास कुछ नहीं होता है, तो वो अवेयरनेस है, उनको बच्चे का अपना खुद ख्याल रखें। जैसे कि चोड़ा साहब ने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं, उनका रिजल्ट क्या है, इवन वो मार्कशीट, जैसा इन्होंने कहा कि जो मार्क लिस्ट होती है उसको भी चेक नहीं करते हैं, और फिर जब पास होके आते हैं उनके हिसाब से पास हो गया, लेकिन उसमें है क्या, बस स्थिति क्या है, उसका सिस्टम क्या है, वो चीज़ पता नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए बच्चों का ख्याल रखने के लिए पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और बड़ी बात हमने ये भी देखी है कि हमारे पड़ोस में कोई चिट्टा ले रहा है और ले रहा है या फिर बेच रहा है, तो अवेयर रहें या चुप रहें, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, आगे आए, इसके अगेंस्ट एकदम रिवॉल्ट करें, बड़ा ज़रूरी है। हर किसी को ये अपनी बात न लेके चलें कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मेरा बच्चा तो बाहर है, मेरा बच्चा ठीक है, मेरा पेरेंट्स ठीक है, मेरे सब कुछ है, मेरा खानदान में कुछ नहीं होता है। लेकिन दूसरों को ये केयरनेस होनी चाहिए, समाज के लिए आप कितने उत्तरदायी हैं, ये इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। और अपने बारे ना सोचें, समाज के बारे में सोचें, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के बारे में सोचें, और उसके लिए एजुकेट करें, मतलब कि अपने ऐसे हालात पैदा ना होने दें कि आप देखते रह जाएं। मतलब आग लगी है, पड़ोस में आग लगी है, तो कहीं ना कहीं वो हवा के झोंके के साथ अपने घर तक भी पहुंच सकती है, इसलिए अवेयर रहने की आवश्यकता है। जी जी। अच्छा, एक और बात सर, हम ना बड़ी चीज़ें ये भी देखते हैं कि हर चीज़ जो पुलिस वाले करेंगे, कि भी अगर चिट्टा ले रहा है या बेच रहा है, तो पुलिस पर ही निर्भर है कि, जैसे कि पहले मैंने पूछा था कि भी खुद की भी हमारी कुछ वो है जिम्मेदारी कि हमको कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। आपको कुछ ऐसा अनवांटेड दिखता है तो आप पुलिस को बताएं, वो फिर कोऑपरेट करेगी। लेकिन और मेरे ख्याल में एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, और एट सोर्स जो है इसके सोर्स को ख़त्म किया जाए, और सोर्स के ऊपर जो फाइनेंसर हैं उनको ख़त्म किया जाए। अच्छा, एक और बात हमने देखी, हालांकि आपने शुरुआत में कहा है, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर एक स्टिग्मा है सर कि बच्चा चिट्टा ले रहा है, पेरेंट्स को पता है, लेकिन वो चीज़ें छुपाते हैं कि भी नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, और उनको ये लगता है कि अगर लोगों को लग गया पता तो लोग क्या सोचेंगे। तो इस स्टिग्मे से कैसे बचे पेरेंट्स? मुझे लगता है कि अब बिगड़ तो गई है स्थिति, लेकिन उसमें सुधार की तो गुंजाइश रहती है। नहीं, इनसिक्योरिटी है, माँ बाप को इनसिक्योरिटी है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे को लोग क्या बोलेंगे। लोगों के बारे में नहीं, लोग तो पहले बोल ही देते हैं। अपना बच्चा सभी को ठीक लगता है, लोगों को पता होता है कि वो उनका बिगड़ा हुआ है। अपना घर सभी को अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों को पहले पता लग जाता है बिगड़ा हुआ है। इसीलिए आप व्यवहार करें, दूसरों को भी अपने बच्चे को बोलने का हक दें। अच्छा, एंड में आपकी तरफ से एक मैसेज, श्री सत्य साई सेवा संगठन की एज ए जिला अध्यक्ष आप हैं, तो मुझे लगता है समाज को एक ऐसा मैसेज, ताकि जो ये बहुत बड़ी बुराई है चिट्टा, समाज से उसका खात्मा हो सके। ऐसा कुछ नहीं है, जब हम अपना काम करें, समाज का काम करें, अपनी नौकरी करें, जो भी काम करें वो भगवान का कार्य समझ के करें, और यही कोशिश रहे कि आप हमेशा जैसे भी रहें, जहाँ भी रहें, अच्छे में रहें बुरे में रहें, हमेशा आप राइट साइड के ऊपर एक अच्छे राइट साइड में रहें, बुराई की तरफ ना जाएं, और अपने आप को भी एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश, दूसरों को भी बनाएं और दूसरों को भी मौका दें, और ख़ुद भी अच्छा नागरिक बने और खुशहाली पैदा करें, और बुराई के अगेंस्ट आप भी खुद खड़े हों, दूसरों को भी खुद खड़े होने की अनुमति दें। इसी से समाज अच्छा होगा। जब समाज अच्छा होगा, ह्यूमन वैल्यूज़ बढ़ेंगी, तो सब कुछ ये अपने आप बच्चों को भी लगेगा कि ये बुरी चीज़ है, चिट्टा बुरी चीज़ है, इसमें फंसे हुए लोग जो हैं वो भी यहाँ से निकल सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिल चूनाजी, श्री सत्य साई सेवा संगठन चंबा के जिलाध्यक्ष हैं, और बेबाकी से इन्होंने चिट्टे के खिलाफ जो छेड़ी की मुहिम है उसका समर्थन किया है। सोसाइटी के अन्य लोगों को भी इस मुहिम का साथ देना चाहिए ताकि चंबा जिले को चिट्टे से मुक्ति मिल सके और चिट्टे जैसी बुराई का खात्मा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम जी।